मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान हमारे संसाधन विषय पर, जिसका पहला पाठ संसाधन है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहां देखेंगे हम लोग ये शब्द संसाधन, जिसको अंग्रेजी में रिसोर्स कहते हैं। और ये रिसोर्स हम देखते हैं कि यहां दो शब्द इसमें जुड़ा हुआ है, री प्लस सोर्स, यानी वैसी साधन जिसको हम लोग पुनः उपयोग में ला सकते हैं या उसका उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, संसाधन कहते हैं। तो सबसे पहली बात हमको यहां पर यह समझना है कि संसाधन हम कहते किसे हैं, संसाधन क्या है, इसको जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो हमने यहां पर बताने का प्रयास किया है। आप देखेंगे कि हमारे आसपास के परिवेश में पाए जाने वाले वे सभी वस्तुएं जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। तो दैनिक जीवन में हम किन किन चीजों को उपयोग में लाते हैं? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम उपयोग में लाते हैं, जिसमें कुछ मिट्टी, पानी, पेड़ पौधे, टेबल, कुर्सी, मोटर गाड़ी, खिलौने, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हमारे हाथ में ये घड़ी है, ये भी वस्तु ही है जिसको उपयोग समय देखने के काम में लाते हैं। ऊपर पंखा है, ये भी एक संसाधन है जो हमें हवा देती है। हम जो पेड़ पौधे आप बाहर देख रहे हैं, वो पेड़ पौधे भी हमारे संसाधन है। जिस बेंच पर हम लोग बैठते हैं वो भी हमारा संसाधन है। यानी ये सारी वस्तुएं हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी है, इसलिए ये हमारे लिए संसाधन है। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं संसाधन के प्रकार। तो संसाधन मुख्य रूप से हमने यहां जो लिखा है वो 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः मानेंगे 2 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें मानव की भूमिका बहुत बड़ी होती है और मानव के बिना इन संसाधनों का, इन वस्तुओं का उपयोग कर पाना संभव नहीं है, इसलिए हमने यहां पर मानव संसाधन को भी जोड़ा है। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि जो संसाधन का प्रकार है उसमें एक पहला जो हमारा है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन कहने का मतलब है कि वे सारी चीजें, वे सारी वस्तुएं जिसे प्रकृति ने हमें प्रदत्त की है, जो स्वयं प्रकृति के द्वारा हमारे बीच में उपलब्ध है। जैसे हम कह सकते हैं मिट्टी, हमने यहां लिखा है मिट्टी। मिट्टी हम बना नहीं सकते, मिट्टी प्रकृति ने हमें उपलब्ध कराई है। पानी, हवा, धूप, पेड़ पौधे, वनस्पति और बहुत सारी ऐसी चीजें जो खनिज हैं, जिसे हम जो जमीन के अंदर में है, वो सारी चीजें जो है वो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत में आते हैं, जिसे हम स्वयं निर्मित नहीं कर सकते। ठीक है। अब आते हम लोग दूसरा, मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन यानी वे संसाधन जिसको मनुष्य ने बनाया, हमने बनाया, आपने बनाया। उन प्राकृतिक संसाधनों, जैसे अभी हम कह सकते हैं कि हमारे बीच में यहां पर आप देख सकते हैं कि ये दरवाजा है, ये दरवाजा है, ये लोहे का बना हुआ है। लोहा चूंकि ये खनिज के रूप में लौह अयस्क के रूप
में था, एक प्राकृतिक संसाधन था, लेकिन उसे खोद कर निकाल कर उसे संस्कृत कर लोहे के रूप में लाया गया और फिर उसे एक दरवाजे का रूप दिया गया। तो यह एक मानव निर्मित संसाधन हुआ। हमारे हाथ में जो कलाई घड़ी है, ये घड़ी भी जो है ये मानव निर्मित संसाधन है। हम पंखा जो हमारे कक्ष में लगा हुआ है, ये पंखा भी जो है ये मानव निर्मित संसाधन है। यानी जो चीजें जिसे हम अपने ज्ञान और कौशल के माध्यम से उसके रूप में परिवर्तन करते हैं और उसको हम अपने उपयोग में लाते हैं, वो हमारे लिए मानव निर्मित संसाधन, जिसमें बहुत सारी कुर्सी है, टेबल है, खिलौने हैं, कार है, हवाई जहाज है, रेलगाड़ी है, जितनी भी सारी चीजें हम देख रहे हैं वो मानव निर्मित संसाधन है। अब तीसरी बात आता है कि मानव संसाधन। बिना मानव संसाधन के हम मानव निर्मित और या प्राकृतिक संसाधन की कल्पना नहीं कर सकते। प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीजें उपलब्ध कराई हैं जिसके बारे में हम जान रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में अभी भी हम अननोन है, नहीं जानते हैं। तो जिसे हम जान रहे हैं वो हमारे लिए संसाधन है, क्योंकि उसका उपयोग मानव ने अपने विवेक, बुद्धि, ज्ञान और कौशल के माध्यम से उसके बारे में सीखा है और जाना है और दुनिया को बताने का प्रयास किया है। इसलिए मानव संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह व्यक्ति मानव जो है सो अपने ज्ञान के आधार पर उन वस्तुओं को उसके रूप में परिवर्तन करता है, उसकी उपयोगिता को बढ़ाता है, उसकी महत्ता को बढ़ाता है। इसलिए इन तीनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट हम बोलेंगे हमारा मानव संसाधन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संसाधन हमारे यहाँ पे तीन प्रकार के हुए: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। अब हम इसको थोड़ा सा एक प्रयोग के माध्यम से आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। ये हमारे एक बोतल है, ठीक है, और इसमें आप देखेंगे एक ग्लास मैंने यहां रखा। ये इस बोतल के अंदर में आप देखेंगे इस बोतल में मैंने पहले से पानी भरकर रखा था। तो ये पानी जो है आप देखेंगे, ये पानी जो है, पानी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन इस पानी को हमने इस गिलास में रखा, इस बोतल में रखा, तो ये गिलास और ये बोतल ये हमारे क्या हुए? मानव निर्मित संसाधन कहलाएंगे। और चूंकि इस गिलास को बनाने में किसने बनाया? हमने बनाया। मानव ने इस गिलास को बनाया, इस बोतल को मानव ने बनाया, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से इसको बनाया। हालांकि ये भी चीजें प्रकृति में ही थी, लेकिन हमने इसे अपनी बुद्धि, विवेक और ज्ञान से इसे अलग रूप में दिया और इसे एक अलग आकार दिया। इसलिए हम कहेंगे कि मानव एक बहुत ही उपयोगी संसाधन है। तो बच्चों, अभी हमने सीखा संसाधन के बारे में। संसाधन क्या है, संसाधन कितने प्रकार के हैं, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अगले दिन फिर हम विस्तृत रूप से इसके बारे में चर्चा करेंगे, और कहना चाहूंगा कि घर पे रहिए, घर पे पढ़िए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।